हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। फोर्थ क्लास वाले अपने हिंदी की बुक निकालें। हम आज आपको पाठ नंबर 3 पढ़ाएंगे। हिंदी का पाठ नंबर 3 आप अपनी बुक निकाल लें। देखो बच्चों, इस पाठ में बताया गया है कि जब पांडवों ने अपना एक महल बनाया था। पांडव जो थे, कौरव और पांडव, उनमें जो पांडव थे उन्होंने अपना एक बहुत ही अत्यंत ही या बहुत ही सुंदर महल बनाया था। उसके बारे में इसमें बताया गया। उसके उद्घाटन के ऊपर जब उसका उद्घाटन करवाया गया तब सभी राजाओं को बुलाया गया था और जो सुप्रसिद्ध जो प्रसिद्ध आदमी थे उन सभी को उसके अंदर बुलाया गया था उस समारोह के अंदर। तो उसमें युधिष्ठिर जो है सभी से हाथ जोड़कर कहता कि आइए महाराज, आपका स्वागत है। इसी प्रकार वो जो भी कोई आते थे राजा महाराजा उनका स्वागत करते थे और उन्हें अपने महल को देखने के लिए प्रेरित करते थे कि आप हमारे महल को देखिए और यहाँ बैठिए। एक उसके अंदर एक राजा ने दूसरे राजा से कहा, देखो महल कितना सुंदर है। जो महल है बहुत ही सुंदर बना रखा है और इसके ऊपर जो मोर बना रखे हैं वो ऐसे प्रतीत होते हैं कि मानो बिल्कुल ही वास्तव में असली मोर हैं। तो इस प्रकार सभी लोग उसकी प्रशंसा करते हैं महल की। तो उसी के अंदर जब दुर्योधन आता है तो दुर्योधन जो है उससे श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आइए महाराज युवराज जी, आओ मैं आपको महल दिखा देता हूँ। तो उस पर दुर्योधन कहता है, नहीं, आप और जो महाराजा राजा आते हैं आप उनको देखिए, संभालिए और मैं अपने आप इस महल को देख लूंगा। जब दुर्योधन उस महल को देखने के लिए जाता है तो उसे महल बहुत ही अच्छा लगता है। और पांडवों ने उस महल के अंदर ऐसी कारीगरी ऐसा बनवा रखा था कि जहां पर भूमि थी ना वहां पे तो पानी दिखाई देता था और जहां पे पानी था वहां पे भूमि प्रतीत होती थी। तो इस प्रकार जब दुर्योधन उस महल को देखने के लिए गया तो उसके साथ उसके जो साथी थे उनसे वो कहने लगा, देखो मैं तो अपनी जो धोती है इसको ऊपर तक संभाल लेता हूँ, घुटनों तक, ताकि ये पानी में भीगे ना। और वो अपने जो उसके साथ थे दूसरा राजा था उसको मालूम था कि भाई ये पानी नहीं है, जमीन है, जमीन पे ही ऐसा बना रखा है जैसे पानी प्रतीत हो। तो इस प्रकार जब जाने लगा तो उसने अपनी धोती, दुर्योधन ने अपनी धोती को ऊपर तक उठा लिया और उसके ऊपर चलने लगा। तो झरोखे से, मतलब जो ऊपर छत होती है उसके वहां से झरोखे, जिसको जंगला वगैरह बोल देते हैं, रोशनदान वगैरह, उसमें से जब द्रौपदी ने उसको देखा तो हंसने लगी और उससे कहा कि देखो अंधे का पुत्र अंधा। इसका मतलब ये है कि अंधा है और इसका पिता भी अंधे, दुर्योधन के पिता भी अंधे थे। तो उसने कहा कि जब इसके पिता अंधे हैं तो ये भी अंधा, इसको देखो पानी, जो महल है जो फर्श बना हुआ है उसके ऊपर पानी दिखाई देता है। तो ये सुनकर दुर्योधन को बहुत ही क्रोध आ गया और उसने उससे कहा कि मैं इस अपमान का बदला जरूर लूंगा, मैं आपको दर दर का भिखारी बना दूंगा। मतलब कहने का ये है कि उसने, दुर्योधन ने द्रौपदी से कहा कि मैं आपको बहुत ही परेशान करूंगा और आपको दर दर का भिखारी बना दूंगा। यह इतना सुनने के बाद जब श्री कृष्ण को पता चला कि द्रौपदी ने उसका मजाक उड़ाया है तो फिर श्री कृष्ण ने आके द्रौपदी से कहा कि आपने ऐसा नहीं करना था और जो ये दुर्योधन है ये हठीला है, जो कह देता है उस बात को करता है, चाहे इसको कुछ भी करना पड़े। तो ये आपको बहुत ही परेशान करेगा या आपको तंग करेगा। तो इस प्रकार इस पाठ में दिया हुआ है सभी चीजें, आप इस पाठ को पढ़ के देखना। अभी आप इसके शब्दार्थ लिख लें, अपनी नोटबुक निकालने सभी। अब जैसे इसके शब्दार्थ हैं, वास्तव का मतलब सचमुच, हकीकत में, और आगे इसमें भव्य, भव्य का अर्थ होता है शानदार। और इसके बाद है व्यवस्था। व्यवस्था का मतलब होता है प्रबंध, इंतजाम। आगे है उपहास। उपहास
मजाक। सौभाग्य, सौभाग्य का अर्थ होता है खुशकिस्मती। और आगे है एहसास, अनुभव, महसूस। और इसके बाद है सजीव। सजीव का मीनिंग होता है जीते जागते, जीते जागते, जिनमें जान होती है। शपथ, परण, अतिथि, मेहमान। ये तो इसके शब्दार्थ हैं। और अभी इसके हम आपको संयुक्त ऑप्शन वाले क्वेश्चन है उनके आंसर लिखा देते हैं। देखो, सही उत्तर पर, सही उत्तर पर टिक या निशान लगाओ। अब नंबर 1 है अर्जुन ने अतिथि से कहा। अर्जुन ने अतिथि से कहा। अब इसी के आगे मैं लिख देता हूं 1 और 2। अगर आपकी कॉपी में जगह है तो ठीक है, ना तो नीचे लिख लेना लाइन में। बैठ जाओ, और नंबर 2 में है 2 पे है महाराज विराजिए। महाराज विराजिए। तो इसमें हमारा पीछे वाला ठीक है, दूसरा ये। और नंबर 2 में है अतिथि भवन की। जो अतिथि मेहमान आए हुए थे वो भवन की क्या कर रहे थे? प्रशंसा कर रहे थे या निंदा कर रहे थे? भवन की इसके आगे नंबर 1 में है प्रशंसा कर रहे थे, कर रहे थे, या फिर दूसरा इसमें निंदा कर रहे थे। निंदा होती है बुराई। इसमें जो आपका पहला है ये है सभी प्रशंसा कर रहे थे महल की, बुराई नहीं कर रहे थे। नंबर 3 है द्रौपदी ने दुर्योधन को वचन कहे। ने दुर्योधन को वचन कहे। अब द्रौपदी जो है उसने दुर्योधन से कैसे वचन किए थे? नंबर 1 पे है कटु। कटु का मीनिंग होता है कड़वे। और नंबर 2 पे है मधुर। मधुर का मतलब होता है मीठे, तो इसमें आएगा कटु।
और आपका नंबर 4 है कृष्ण ने द्रौपदी का ध्यान इसमें देखो किस ओर दिलाया था उसने, उसका ध्यान उसकी सखियों की ओर दिलाया। नंबर 1 में है उसकी सखियों की ओर दिलाया। और नंबर 2 पे है इसमें उसकी गलती की ओर दिलाया, उसकी गलती की ओर दिलाया। तो इसमें आपका नंबर 2 आएगा। श्री कृष्ण ने द्रौपदी की गलती की ओर उसका ध्यान दिलाया था। आज के लिए आपको इतना ही है हिंदी का ये, इसको लिख लेना और याद करना।